बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स किए थे एंड दी एग्जांपल्स वर मैनी एंड वी हैव दी फर्स्ट टू एग्जांपल, दे वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 19 को थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। उस चैप्टर का बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, कम टू दी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 स्टूडेंट्स ये है कि इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ ए कलेक्टर करंट of 10 milliampere. So collector current is there students, that is 10 milliampere. Milli mean 10 minus 3 ampere, that is the value of IC. IC mean collector current, and the base current of 40 microampere, so that is base current IB, and the 40 microampere. Micro mean 10 minus 6 ampere, so that is IB. What is the current gain? You are looking for the current gain. I mean beta is your target. That is the current gain, and we have to find out the value of beta. Beta की वैल्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो करंट गेन का हम रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं। Beta, and it is equal to, it is the ratio of collector current and base current, IC over IB. So putting the value students, 10 into 10 minus 3, and IB is equal to 40 into 10 minus 6. So you just simplify, and value forms to be students. अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ऊपर ये शिफ्ट होगा 10 over 40, 10 minus 3 plus 6, and we have the relation is 10 into 10 is to power 3 divided by 40, and you just multiply 1 2 3 4 40 divided by 40, and after simplification you must get answer, that is 250. So that is the value of the current gain. And now we have another question is there. Question number 2, find the gain of the circuit as shown figure. Students, डायग्राम इसमें मेंशन है और इस पर्टिकुलर केस में R2 की वैल्यू 0 है। डायग्राम में देखें तो R2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 के बराबर और R1 जो है दैट्स इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड वी आर लुकिंग फॉर द गेन, एंड द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो याद होगा कि गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, 1 प्लस R2 ओवर R1, 1 प्लस R2 ओवर R1. So that is the gain of OP amplifier as non inverting amplifier, 1 plus R2 over R1. So students, inserting the values 1 plus 0 over infinity, and we all know 0 over something, answer is 0, and we get answer gain, and gain is equal to 1. Students, now we are introducing the chapter number 19. That's very important as far as the examination is concerned. Students, इसकी पेयरिंग जो है चैप्टर नंबर 17 के साथ, 17 and 19 मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसमें से ये पार्ट आता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ। डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स यानी फिजिक्स ऑफ टुडे, इसे हम मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। आप अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहें मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ the behavior of matter on the atomic levels. On the atomic levels, इसे हम स्टूडेंट्स मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं।
और इसकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आप ये करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इसकी पूरी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, the emission of light by atoms and invariance of speed of light। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं सोर्स। एंड द डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट वर्ड्स, वी ऑल नो द रेस्ट। अब देखिए आज मैं इस चैप्टर का इंट्रो कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आपने बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। रेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to its surrounding, does not change its position with respect to its surrounding, is called rest। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हमें डेली लाइफ में नजर आती है, जैसे बुक लाइंग ऑन अ टेबल, book lying on a table, friends, a man is sitting on the chair. So these so many examples that relates with the rest। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। असल मोशन पे, मोशन इज डिफरेंट। मोशन में क्या होता है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, is called, that object is said to be in motion। उसे हम ये कहेंगे ये बॉडी मोशन में। यानी अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है with respect to its surroundings or with respect to another object, that is said to be in motion। और इसकी एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं मूविंग कार। मूविंग कार जो है ये स्टूडेंट्स, इसकी कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो मोशन में कहलाती है स्टूडेंट्स। अब हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन क्या है स्टूडेंट्स? गौर से ये टर्म को समझना वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। द चेंज इन पोजीशन of an object with respect to another object with respect to another object is known as is the relative motion। इसे हम स्टूडेंट्स रिलेटिव मोशन का नाम देंगे। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। यानी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, यानी कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, इसे हम रिलेटिव मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रिलेटिव मोशन। अब इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि आपने देखा होगा द वाज अ मूविंग ट्रेन कैबिन अपीयर्ड स्टेशनरी टू पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द कैबिन बट आर इन मोशन टू अ पर्सन स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द कैबिन। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो ट्रेन का डब्बा होता है उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं ना, ट्रेन मूव कर रही है
लेकिन जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कोई भी बॉडी जो उसके इनसाइड है उसके लिहाज से वो रेस्ट में, लेकिन जो आउटसाइड दी ट्रेन को बंदा है कोई प्लेटफॉर्म पे तो उसके अकॉर्डिंगली वो पैसेंजर जो है वो मोशन में होगा। तो इसलिए कोई भी बॉडी ना तो आप ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है और ना ही वो एब्सोल्यूट मोशन में हो सकता है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई यहाँ पे फर्ज करेंगे यहाँ पे पर्सन है कोई स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है दैट इज एट रेस्ट, यानी एट रेस्ट में। इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 0। अब कोई बॉल जो है वर्टिकली फॉल कर रहा है, यानी बॉल जो है वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां से आपको ये बॉल जो है अगर ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट में है तो इसकी अकॉर्डिंगली आप ये कहेंगे कि ये बॉल जो है ये वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे वर्टिकली आ रहा है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट में ना हो, ये मोशन में हो, तो ये इसकी जो मोशन है, ये बॉल्स की जो मोशन है, ये स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होगी। यानी आप ये कहेंगे कि इट्स मोशन इज जस्ट लाइक दैट, सो दैट इज पैराबोलिक मोशन, यानी ये पैराबोलिक मोशन है। और यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर जो है इट इज़ मूविंग, यानी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऑन दैट डायरेक्शन। अगर ये मूव कर रहा है ऑब्जर्वर इन मोशन, सो दैट इज द ऑब्जर्वर, सो दैट इज ऑब्जर्वर इन मोशन। अगर ऑब्जर्वर इन मोशन है तो बॉल उसी तरह वर्टिकली यानी नीचे ही आ रहा है, लेकिन अब जो बॉडी मूव कर रहा है, जो ऑब्जर्वर मोशन में है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमें ये बॉल जो है जो ऑब्जर्वर मोशन में है उसको ये पैराबोलिक पाथ में नजर आएगा, जैसे ये ऐसे नजर आएगा। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो आपने देखा ये वर्टिकली, ये बॉल जो है उसको वर्टिकली नजर आते हैं, बिल्कुल सीधे नजर आते हैं नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, बॉल जो है वर्टिकली नीचे आते हैं, लेकिन उसको अब ये उसकी जो मोशन है बॉल्स की वो इस तरह से पैराबोलिक नजर आएगी। तो यहां से स्टूडेंट्स हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, कंक्लूजन क्या निकला यहां से? कंक्लूजन स्टूडेंट्स ये निकला दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। So there is no absolute rest or absolute motion, they are relative. They are relative. तो समझ कोई भी बॉडी जो है मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर मोशन में नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा केबिन वाली एग्जांपल मैंने ट्रेन के अकॉर्डिंगली देखा, तो किसी के लिहाज से तो वो पैसेंजर्स मोशन में है, किसी के लिहाज से वो रेस्ट में है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच मेजरमेंट्स आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ऐसा सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट्स, ऐसा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन विच मेजरमेंट्स आर टेकन, measurements are taken, इन्हें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम है। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच मेजरमेंट्स आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एग्जांपल में आप ये कहते हैं जैसे द पोजीशन ऑफ ए टेबल इन अ रूम, यानी पोजीशन किसी टेबल की रूम के अंदर इज रिलेटिव टू द वॉल्स ऑफ द रूम, यानी आप उस रूम की वॉल्स के रिलेटेड आप उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सो रूम इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में रूम क्या होगा, ये एग्जांपल होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो रूम इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब स्टूडेंट्स इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज inertial frame of reference, inertial frame of reference, inertial frame of reference। इसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, inertial frame of reference।
A frame of reference which is at rest, a frame of reference which is at rest are moving with the uniform velocity, are moving with uniform velocity with respect to another frame. Another frame, इसे हम नाम देते हैं inertial frame of reference का, यानी frame of reference which is at rest are moving with uniform velocity with respect to another frame, इसे हम inertial frame of reference कहेंगे। और इसमें आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी a 0 के बराबर होगा। और इस पर्टिकुलर केस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो मोशन होल्ड गुड, ये होल्ड गुड करेंगे, ये एप्लीकेबल होंगे इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और को बॉडी रेस्ट में है तो स्टूडेंट्स वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। तो अर्थ जो है ना, दैट इज द बिग एग्जांपल, अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 2, नॉन इनर्शियल frame of reference, non-inertial frame of reference स्टूडेंट्स इसका रिवर्स होता है, a frame of reference which is moving with changing velocity, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, ये आपने याद रखना है। सो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है डज नॉट होल्ड गुड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड, ये आपने बेस्ट एग्जाम्पल। थोड़ा सा आपको ये बताना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अगर कोई कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही, यानी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। और इसमें एक्सेलरेशन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है इसमें डज नॉट होल्ड गुड, ये एप्लीकेबल नहीं होते। स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पे 3 डेफिनेशन मैं यहाँ पे करूंगा। स्टूडेंट्स रिलेटिविटी क्या होती है, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी क्या है स्टूडेंट्स? द स्टडी ऑफ द मोशन एसोसिएटेड टू वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर बॉडी, यानी द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर बॉडी, with respect to an other body, इसे हम स्टूडेंट्स रिलेटिविटी कहते हैं। और इसी में आपको ये भी पता होना चाहिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है स्टूडेंट्स? द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द स्पेशल थ्योरी of relativity, the special theory of relativity में आप ये कहते हैं the study of the motion associated to a body in inertial frame of reference, यानी इसमें उस बॉडी की मोशन को हम स्टडी करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए? इन inertial frame of reference,
in inertial frame of reference. यानी the study of the motion associated to a body in inertial frame of reference. Then आता है the general theory. The general theory of relativity. The general theory of relativity. What is the general theory of relativity? The study of the motion associated to a body in a non-inertial frame of reference. The study of the motion associated to a body in non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. The study of the motion of body associated to body in a non-inertial frame of reference. इसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स कल हम इंशाल्लाह आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसके रिजल्ट्स द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो कल हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.